हरे कृष्ण। तो आज श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 16वें अध्याय के श्लोक संख्या 18 को पढ़ रहे हैं। उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। चार कुमार जो है भगवान को कह रहे हैं कि आप सारे जीवों की शाश्वत वृत्ति के स्रोत। चार चीजें यहाँ पे जो है चार कुमारों जो कहा उस श्लोक में चार बातें बताए। पहली बात ये है कि आप सारे जीवों की शाश्वत वृत्ति के स्रोत है। दूसरी बात, और भगवान के नाना स्वरूप द्वारा आपने सदैव धर्म की रक्षा की है। स्रोत है धर्म के, आप रक्षा करते हैं धर्म की, आप धार्मिक नियमों के परम लक्ष्य है। तीसरी बात, और चौथी बात यह है कि हमारे मत से आप अक्षय तथा शाश्वत रूप से अपरिवर्तनीय है। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है क्योंकि इस श्लोक में बहुत सारी बातें जो है चार कुमार द्वारा जो यहाँ पे बताया गया है। महाजन जो होते हैं जिन बातों को वे बताते हैं उनको हमें जो है अगर उनको समझे तो हम आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। तो भगवान के विषय में यहाँ पे चार कुमार जो बता रहे हैं कि वे जो है धर्म क्या है, धर्म का अर्थ क्या है धर्म का अर्थ इसमें बताया गया। श्लोक के शब्दार्थ में बताया गया धर्म का अर्थ क्या है। धर्म मतलब क्या? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीता। इस श्लोक में यस ऑक्यूपेशन, यस ऑक्यूपेशन, इंग्लिश में ऑक्यूपेशन। धर्म मीन्स ऑक्यूपेशन, या इसमें बताया गया है वृत्ति। धर्म का अर्थ है वृत्ति, ऑक्यूपेशन या कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। वृत्ति तो वृत्ति का मतलब ये है जैसे कि अनेक अनेक चीजों की वृत्ति होती है। जैसे कि अग्नि की वृत्ति क्या है? यस, प्रकाश और ऊष्मा देनी। प्रकाश, ऊष्मा और हीट और लाइट माता जी। जला देने की प्रकाश, ऊष्मा और जला देने। जल की वृत्ति कैसे क्या है? टू फ्लो माता जी। यस, कूलिंग माता जी। शीतलता देना, राइट, या गीला करना, भिगाने का वृत्ति है। कार्य क्या है? कार्य धर्म मतलब ऑक्यूपेशन, एक्शन क्या है? तो इसी प्रकार से जो हम जीवात्मा जो है हमारा धर्म क्या है? जैसे माता जी ने धर्म साक्षात भगवत प्रणीता, या भगवान की
भक्ति करना या भगवान को प्रसन्न करना, या हमारा एक्चुअल धर्म क्या है, भगवान के दास का दास, ये हमारा धर्म है, भगवान की सेवा। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, इटर्नल सर्वेंट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, दैट इज अवर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। अग्नि भिगो नहीं सकता और जल जला नहीं सकता, तो जो उनका धर्म है उस धर्म से उनको चलना पड़ता है। इसी प्रकार से यहाँ पे बताएंगे, अब सारे जीवों के शाश्वत वृत्ति के स्रोत, हर जीव के जो शाश्वत वृत्ति है उसके स्रोत आप। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि इस श्लोक का धर्मस्य परमो भूयः समस्त धार्मिक सिद्धांतों के अति गोपनीय अंश का द्योतक है। तो ये जो है, धर्म को समझना सब नहीं समझ पाते, तो इसीलिए ये जो है गुह्य ज्ञान, और भगवद गीता में इसकी पुष्टि हुई। ये गुह्य ज्ञान 9वें अध्याय में भगवान ने गुह्य ज्ञान बताते हैं कि यही जो है भगवान, इस गुह्य ज्ञान को जिसने समझ लिया है वो परम गति को प्राप्त कर सकता है। गुह्य ज्ञान में क्या है, गुह्य ज्ञान 9वें अध्याय में भगवान ने बताया है। भगवद गीता के 9वें अध्याय में गुह्य ज्ञान क्या है? माता जी लास्ट श्लोक मन मना मत भक्तो मत त्याजी मन मना। माता जी सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं। यस यस, पर 9वें अध्याय में ये बताया गया, वो 18वें अध्याय में कंक्लूजन किया गया। भगवान ने जो भी अनेक अनेक प्रकार के धर्म का वर्णन किया है, और अंत में जो कह रहे हैं ये जो है गोपनीय ज्ञान यही है जो भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया। भगवान कृष्ण ने कहते हैं कि अन्य सारे धर्म कार्य त्याग दो और केवल मेरी शरण में आओ। धार्मिक सिद्धांतों को संपन्न करने में यह सर्वाधिक गुह्य ज्ञान, कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, और भगवान जो है इन सब के स्रोत है, धर्म के स्रोत। धर्म जो है भगवान से ही आया हुआ है, भगवान ही धर्म को स्थापित करते हैं। और यहाँ पे बताया गया कि नाना स्वरूपों द्वारा वे जो है अपने धर्म की रक्षा करने के लिए वे जो है प्रकट होते हैं। जैसे कि फेमस श्लोक जो भगवद गीता में है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति। तो भगवान जो है यहाँ पे 4 कुमार कहते हैं कि धर्म की रक्षा करते हैं, आप धर्म के स्रोत है। तो आप धर्म के स्रोत है, आप धर्म के रक्षक है। तो धर्म जो है आपने ही स्थापित किया है। और इस धर्म को
क्योंकि ये शाश्वत है, सनातन है, कि हमेशा के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे भी वे आगे बताते हैं कि अक्षय, शाश्वत, अपरिवर्तनीय, चाहे भी कुछ भी अवस्था क्यों ना हो, चाहे कितना भी आधुनिक युग क्यों ना हो, ये हमेशा के लिए वो बदलता नहीं। तो भगवान इसीलिए कहते हैं कि यही धर्म है, भगवान को समझ, भगवान की शरणागति, और अगर धर्म है तो धर्म का लक्ष्य भी क्या है? आप ही है। आप धार्मिक नियमों के परम लक्ष्य आप है। तीसरी बात यहाँ पे, जो भी धर्म है, संन्यास धर्म या कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, जितने भी प्रकार के कार्य है, इसीलिए भगवान अंत में कहते हैं कि सभी धर्म को त्याग कर, भगवान कहते हैं अन्य सारे धार्मिक कार्यों त्याग। बहुत धर्म प्रकार के धर्म है जो वेदों में बताया गया है, बहुत, उनका कोई लिस्ट का कोई अंत नहीं है। तो भगवान इसीलिए कहते हैं ये सबसे ये बात है, ये सब महत्वपूर्ण बात है, इसको अगर हम समझ लें तो तुरंत ही जो है हम परम गति को प्राप्त कर सकते हैं सारे, क्योंकि वही स्रोत है। अगर वे स्रोत है, वे ही रक्षा करने वाले हैं, तो उन्होंने जो बताया यहाँ है, एक लाइन, उन्होंने सब प्रकार के धर्म बताए इस भगवत गीता के में पूरे तरह से, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, सब कुछ बताया है। छठे अध्याय के अंत में जैसे कि 3 विभाग है भगवत गीता के, और अंत में पहला जो विभाग, इंट्रोडक्शन टू भक्ति, तो उन्होंने कहा कि जो है ये धर्म, लास्ट श्लोक में, छठे अध्याय के लास्ट श्लोक में भगवान कहते हैं, कौन जानता है क्या कहते हैं? योगी नाम मद गतेन अंतरात्, कि जो भी कोई भी योगी हो जो मेरा भक्त है, मेरी भक्ति करते हैं, मेरा मत ये है कि वे ही श्रेष्ठ, और भक्ति कैसी करनी चाहिए। और अंत में लास्ट 6 चैप्टर, और लास्ट में अंत में भगवान जो है कंक्लूजन है। कोई भी पुस्तक, कोई भी ग्रंथ में जो पहला इंट्रोडक्शन है, मध्य भाग है, अंतिम कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है, निष्कर्ष क्या है, अंतिम निष्कर्ष भगवान बताते हैं। जो इस निष्कर्ष तो वही समझ सकता है जो भगवान को हमें जाने। इसीलिए अगर हम जान ले, जैसे कि यहाँ पे हम जान सकते हैं क्योंकि हमारी इंद्रियां इतनी प्रबल नहीं है कि हम अपनी इंद्रियों से भगवान को समझ सकते हैं, लेकिन हम समझ सकते हैं जिनका बुद्धि, जो इंद्रियां वश में है। इसीलिए ब्राह्मणों के द्वारा, महान भक्तों के द्वारा भगवान यहाँ पे क्यों कह रहे हैं, भगवान यहाँ कह रहे हैं और 4 कुमार कह रहे हैं कि ब्राह्मणों
को सर्वोच्च पद पर आपके द्वारा माना जाना अन्य की शिक्षा देने के लिए आपका उदाहरण है कि धर्म को जो समझता है वो दूसरे लोगों को इस धर्म को समझा सकता है कि यही धर्म है। और ये गुह्य ज्ञान जो है दूसरों को बता सकता है, जैसे कि प्रभुपाद जी यहाँ पे हमें समझा रहे हैं ये तात्पर्यों के द्वारा कि धार्मिक सिद्धांतों को संपन्न करने में यह सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है कि सर्व धर्मों को त्याग कर भगवान की शरणागत। क्यों? क्योंकि भगवद गीता में यह भी कहा गया है कि कोई व्यक्ति अपने नियमित धार्मिक कर्तव्यों को दृढ़ता पूर्वक संपन्न करके यदि कोई कृष्ण भावना भावित नहीं बनता तो यह तथा कथित धार्मिक सिद्धांतों का पालन करने में उनका सारा समय का अपव्यय मात्र है, वेस्ट ऑफ टाइम। अगर हम अपनी धार्मिक सिद्धांतों को बहुत अच्छी तरह से निर्माते हैं, पिता धर्म, माता धर्म, संन्यास धर्म, ब्रह्मचार्य धर्म, ये योग वो योग जो भी हम करते हैं, अगर हम उसको दृढ़ता पूर्वक भी निभा रहे हैं अपने धर्म को, लेकिन यदि कोई कृष्ण भावना भावित नहीं बनता तो ये जो है वेस्ट ऑफ टाइम है, जो भगवान यहाँ पे धर्म सभी धर्म को। क्योंकि अगर अंत में क्या, मामेकम शरणम व्रज, अगर मेरी शरणागति नहीं प्राप्त हो सकती तो बहुत सारे धार्मिक लोग होंगे, लेकिन अगर इस बात को नहीं समझते तो उनका जो धर्म जो है व्यर्थ जा रहा है। या कह सकते जैसे कि यहाँ पे श्रम एव ही केवलम, जो भागवतम में बताया, धर्म स्वानुष्ठित पुंसाम विश्वक्षेन कथाश्रय नोत्पादये यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। The occupational duties a man performs according to his own position are only so much useless labor if they do not provoke attraction for the messages of the Supreme Personality of Godhead. It's just a waste of time. तो इसीलिए तो ये यहाँ पे तीसरा पॉइंट बता रहे हैं। यहाँ मुनिगण इस कथन की भी पुष्टि करते हैं कि देवता नहीं अपितु परमेश्वर ही सारे धार्मिक सिद्धांतों के चरम लक्ष्य है। सभी प्रकार सुंदर रूप से इसका वर्णन भागवतम के पहले स्कंद में बताया गया है। इसीलिए हम हर दिन दोहराते हैं वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परामकः, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रियः, वासुदेव परम ज्ञान, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परा गतिः। इसका अर्थ है जो यहाँ पे चार कुमार बताते हैं, प्रामाणिक शास्त्रों में ज्ञान का परम उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण है। यज्ञ करने का उद्देश्य उन्हीं को ही प्रसन्न करना है, योग उन्हीं के साक्षात्कार के लिए है।
सारा सकाम कर्म अंततः उन्हीं के द्वारा पुरस्कृत होते हैं। वे परम ज्ञान है और सारे कठिन तपस्याओं उन्हीं को जानने के लिए होता है। उसकी प्रेम पूर्व सेवा करना ही धर्म है। वे ही जीवन के चरम लक्ष्य। अगर इन सब बातें नहीं होती है, हमारे धर्म, अगर हम सो कॉल धर्म कर रहे हैं, तो ये समय को जो है बिगाड़ना है, वेस्ट समय को बिगाड़ रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर जो बात जो है प्रभुपाद जी अपने इस श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 28वें और 29 श्लोक 29 श्लोक वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान वेद का उद्देश्य भगवान को समझना, सभी ज्ञान ही सभी मकह वशत भगवान को सब कुछ जो है अंतिम लक्ष्य। इसीलिए भगवान शॉर्टकट दे रहे कि आप अगर हम ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान जानते हैं कि धर्म का उद्देश्य यही है, इसीलिए सर्व धर्मान परित्यज्य, ये धर्म वो धर्म सबको त्यागो। हमारे प्रारब्ध से या जो हमारे जो है किसी प्रकार से जो संस्कार है हम लेके आए, या पहले के जो संस्कार है, जब हम कुछ कर रहे थे बचपन में या अपने परिवार में, हमारा परिवार में ये ऐसा धर्म करते, इसको सब त्यागो। क्योंकि अगर वो भगवान कृष्ण की प्रति भक्ति नहीं ला सकता है, तो ये जो है अपव्यय, वेस्ट ऑफ टाइम, और हमारे पास टाइम भगवान चाहते। तो भगवान कहते हैं कोई हानि नहीं आएगा, कोई जो है पाप नहीं लगेगा। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम अहम काम सर्व पापेभ्यो। कोई भी अगर आप सोचते हैं हमें पाप लगेगा, हमारे परिवार में, हमारे खानदान में, हमारे समाज में इस धर्म का पालन हो रहा है, हम उसको त्यागेंगे तो हमें पाप लगते। यहाँ पे वचन दे रहे भगवान, मैं आपको सभी पापों से मुक्त करूंगा, आप मेरी शरणागत हो जाइए, मेरे शरण ग्रहण कीजिए। मन मनाभव मद भक्तो मध्य, इसीलिए भगवान कहते मन को मुझ में लगा, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, मेरे भक्त बनो। नहीं करना है कहाँ पे धर्म, और इस कलयुग में पता ही नहीं कि हम धर्म करेंगे तो हमें तो कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पे भगवान बताते हैं गारंटी नहीं। डरो मत, मां शुचो, इतना भी कह रहे। तो इसीलिए यहाँ पे 4 कुमार यही कह रहे हैं कि आप ही स्रोत है, आप रक्षा करने वाले हैं, आप ही परम लक्ष्य है। वासुदेव परावेदा वासुदेव परामक वासुदेव परायुक्ता, आप ही परम लक्ष्य। और क्यों? क्योंकि कुछ मूर्ख लोग हैं जो हम
हमें जो है हमारे मार्ग से दूर ले जाते हैं, जो इस गुह्य ज्ञान को नहीं जानते। तो इसीलिए हम सोचते हैं कि हम ये करने को भाग रहे हैं। यहाँ पे स्थित हो जाओ, एक जगह पे बैठ जाओ, भगवान की सेवा करो, भगवान की भक्ति करो, भगवान यही कह रहे हैं। लेकिन हम भाग रहे, क्योंकि ये सब जो है कचरा हमारे मन में सब मूर्ख विज्ञापन करता ने दिया, जो यह कहते हैं कि देवता ही की पूजा भी परम लक्ष्य तथा तक पहुंचने की विधि है। सब एक है। या तुम यही है, चलो सब कोई भी करो, कुछ भी देवताओं को पूजो, आप परम लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। भगवान ने तो नहीं कहा। तो ये तो कह रहे, लेकिन किंतु और लोग जो है भागवत पढ़ते नहीं, भगवत गीता पढ़ते नहीं, उनको कुछ पता नहीं है, तो लोग स्वीकार कर लेते हैं। श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता के प्रमाणिक कथनों में ऐसी स्वीकार नहीं किया जाता। कहीं पे भी भगवत गीता में भगवान ने ऐसे नहीं किया कहा है। भगवत गीता कहती है कि जो व्यक्ति किसी विशेष देवता की पूजा करता है वह इस देवता के लोक में पहुंच सकता है। क्लियर कट। जब आपका लक्ष्य है दिल्ली पहुंचने का, तो मथुरा कैसे पहुंच जाएंगे या कलकत्ता कैसे पहुंच जाएंगे? जहां के आपका टिकट है वहीं पे तो जाएंगे ना, आप नहीं उतर सकते हैं। दिल्ली का टिकट दिल्ली तक ले जाएगा, कलकत्ता का टिकट कलकत्ता तक ले जाएगा। ऐसा कैसे सकता कि सभी मार्ग एक ही है, सब मार्ग एक ही, सब लोग एक ही है, सब देवता एक ही है, सब एक है। मायावाद। आप भी सब कुछ है, आप भगवान है, वे भगवान है, सब भगवान है, और सब कुछ जो है एक है। तो भगवत गीता कहती है कि जो व्यक्ति किसी विशेष देवता की पूजा करता है तो उस देवता के लोग पहुंच जाता है, किंतु जो पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करता है वो वैकुंठ में प्रवेश कर सकता है। यान्ति देव गता देवान, भगवान गीता। पितृन, जो लोग देवों की पूजा करते हुए देव लोक में जाएंगे, जो पितरों की पूजा करते हुए पितरों लोक में जाएंगे, जो भूत प्रेत की सेवा पूजा करते वो उसी में जन्म होगा उनका। भूतानि यन्ति भूतेज्य यान्ति मद्यज्ञो अपि माम। अगर आप अपनी मेरी पूजा करते, मेरे पास डेस्टिनेशन फिक्स्ड है, आगे बताए। इसीलिए यहाँ पे चार कुमार कहते हैं भगवान को संबोधित कर रहे। क्यों? उसका अर्थ यही है, हमारे मत से आप अक्षय तथा शाश्वत रूप से अपरिवर्तनीय है। तो यहाँ पे ये बताया, कुछ विज्ञापन करता कहते हैं कि कोई चाहे जो कुछ करता है रहता है, अंततः वह भगवत धाम पहुंचेगा ही। किंतु ये नहीं, देवी की पूजा करो, गणेश की पूजा करो, सब एक है, सब हमको वापस ले जाए, ये नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान जो है शाश्वत है, ये जानना बहुत जरूरी है। शाश्वत। और भगवान का
सेवक शाश्वत। भगवान शाश्वत है, भगवान का सेवक शाश्वत है। भगवान का सेवक शाश्वत शाश्वत होता है तथा भगवान का धाम भी शाश्वत है। भगवान शाश्वत है, भगवान का सेवक शाश्वत है, भगवान का धाम शाश्वत है। इन सबों को यहाँ पर सनातन या शाश्वत कहा जाता है। इसलिए भक्तों, भक्ति का फल इतना अस्थाई नहीं है जितना कि देवताओं की पूजा करने से स्वर्गलोक की प्राप्ति, वे ही शाश्वत नहीं। तो वे क्या कर सकते? देवता जो है तो शाश्वत भगवान है, शाश्वत जीव है, शाश्वत धाम है। तो प्रोसेस भी शाश्वत होना चाहिए। अगर वो धर्म ही शाश्वत नहीं है तो वो शाश्वत धाम में कैसे पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते। और देवता जो वे अगर कोई वरदान देते वो तो क्षणिक है, क्योंकि वे ही क्षणिक है। जैसे कोई मंत्री आता है पोस्ट के ऊपर, पोस्ट में आ जाता है मंत्री, लोग सोचे चलो मंत्री को ही करे, लेकिन मंत्री तो कुछ सालों के बाद नहीं रहेगा, तो फिर क्या करेंगे? आपने इतना सब किया मंत्री को, हाँ, चापलूसी करके मस्का लगा के उनको इतना ये किया, सब गया वेस्ट में ना, क्योंकि उसका पोस्ट तो गया। अभी क्या करोगे? दूसरे मंत्री के लिए ला दोगे, उसको पुष्टि, उसको अच्छा अच्छा बड़ा बड़ा बना के, ये नॉनसेंस है, वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि वे अशाश्वत। तो इस प्रकार से यहाँ पे 4 कुमार कहते हैं कि आप अक्षय, शाश्वत, अपरिवर्तनीय है, कोई परिवर्तन नहीं। और भगवान का जो शब्द है वो दृढ़ है, वो बदलता नहीं। इसके लिए हम देखते हैं देवता गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा ने क्या वरदान दिया? बात को और बिगाड़ दिया। तो उन्होंने भी सोचा कि ये ब्रह्मा जी तो कुछ नहीं कर सकते, चलो विष्णु के पास, अंत में वही है ना, क्योंकि और फिर उनको आश्वासन हुआ कि जब विष्णु ने कहा कि मैं प्रकट होके उनका वध कर दूंगा हिरण्यकशिपु, तो भगवान, तब देवताओं ने सोचा कि अब तो हिरण्यकशिपु की मृत्यु निश्चित है, धर्म की रक्षक है। हालांकि उनके लिए बहुत कठिन था, क्योंकि ब्रह्मा के वरदान ने उनको इतना शक्तिशाली बना दिया कि एक छोटा सा भी छिद्र नहीं था कि उसको मारा जाए। पर भगवान सच्चा, वो धर्म की रक्षा करने के लिए, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, धर्म को स्थापना करने के लिए वे कुछ भी कर सकते, क्योंकि उनका कार्य ही यही है, धर्म की रक्षा। तो इस प्रकार से भगवान शाश्वत है, भक्त शाश्वत है, उनका धाम शाश्वत है। इन सबों को यहाँ पर सनातन या शाश्वत कहा गया है। इसलिए भक्ति का फल उतना अशाश्वत नहीं है जितना कि देवताओं की पूजा करने से स्वर्गलोक की प्राप्ति। यार क्या स्वर्गलोक भी खत्म, क्या करें उनसे पूजा करके? पर भगवान कहते डरो मत। तो हम, कुछ लोग सोचते हैं अभी हम तो गणेश की पूजा कर रहे, शिव जी की पूजा कर रहे, देवी की पूजा कर रहे, तो अगर हम बंद करेंगे तो भगवान कहते डरो मत, मैं आपको सभी पापों से मुक्त करूंगा। और ये सब आगे ये बात,
जो शारद कुमार बता रहे हैं। मुनियों इस बात पर बल देना चाहते हैं कि यद्यपि भगवान अपनी अहितुकी कृपा से यह कहते हैं कि वे ब्राह्मणों तथा वैष्णवों की पूजा करते हैं, किंतु वस्तुतः भगवान न केवल ब्राह्मणों तथा वैष्णवों द्वारा पूजित है, अपितु देवताओं द्वारा भी पूजित। तो देवता स्वयं भगवान की पूजा करते हैं, तो अगर हमने उनकी पूजा छोड़ दी तो क्या वे हमसे जो है हमें कष्ट देंगे? अगर देंगे तो भगवान रक्षा करते, गोवर्धन उठाकर भगवान कहते डरो मत। भगवान ने साबित कर दिया जब यही शिक्षण दे रहे हैं भगवान। ये भगवत गीता के ज्ञान जो है श्रीमद् भागवतम में हमें और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। जैसे कि भागवतम का जो कथा है और अच्छी तरह से समझ में आ जाता है जब हम एक नाटिका के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो लोगों के मन में जो है वो स्थित हो जाता है। तो इस प्रकार से भगवान जो है भगवत गीता का ज्ञान, भगवान ये कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को छोड़ो। भगवान कहते हैं अपने पिता को कि इंद्र की पूजा बंद करो, शिक्षण दे रहे। और भगवान डरो मास कुछ नहीं होगा। हमें विश्वास, हमें श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि श्रद्धा के बिना हम यहाँ से वहां तक एक कदम भी नहीं उठा सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू।